3 रोज़ तक हम देखते रहे कि एक हंगामी सी सूरत हाल रही और पीटीआई की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था और हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उसको रोकने के दर पे थी। कोशिशें भरपूर की गई और इस दौरान में एक बार फिर वही वाक़या पेश आ गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अचानक गायब हो गए, जैसे वो पिछली मरतबा गायब हुए थे। पिछली मरतबा 8 घंटे के लिए थे, इस दफ़ा घंटे जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो गए। कहाँ रहे? इस दौरान तशवीश जो है वो फैल गई और सब परेशान हो गए क्योंकि उनको अगवा कर लिया गया, उनको कोई उठा के ले गया, क्या है? अदालत से तक रुजू करने की बात हुई। शामी साहब सर ज़रा जब अदालत में तो दरख्वास्त दे दी गई जी हेबियस कार्पस की, और फिर उसके बाद असम्बली का इजलास बुला लिया गया खैबर केपी पख्तूनख्वा असम्बली का। असद कैसर जैसे माकूल शख्स जो हैं उन्होंने भी कहा कि उनको उठा लिया गया है। और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो भी यही दुहाई देते रहे और पीटीआई के लोग मुसलसल कहते रहे कि उनको अगवा कर लिया गया है या किसी अदारे ने उठा लिया है। मोहसिन नकवी साहब कहते रहे कि वो हमने उनको नहीं उठाया, ना गिरफ्तार किया है, वो हमारे काबू नहीं आए। लेकिन उसके बाद फिर वो सूबाई असम्बली के इजलास में नमूदार हो गए और उन्होंने जो कहानी बयान की है उसमें तो उन्होंने कहा कि कोई ना वो कहीं गए थे और ना कहीं अगवा हुए हैं, छुपते छुपाते 12 जिलों 12 अजला कौन से आ गए सर? 12 अजला राना को सनाउल्लाह पूछ रहे हैं कौन से अजला हैं 12 जो क्रॉस करते हुए और पहुंच गए घबराहट के आलम में। छुप छुपा के अगर आप चल रहे होंगे ना तो आपको भी एक जिले में 12 नजर आएंगे तो दिन में तारे नजर आएंगे, तारे नजर आते हैं। तो देखिए बात, बुनियादी बात यह है कि एक सूबे का वजीर आला और ये जो अली अमीन गंडापुर है इसके बारे में जो मैं दोस्तों से मालूम किया है वो ये है कि ये तो इनका राब्ता अवाम जबरदस्त है। अपने हल्के में भी ये लोग हर वक्त लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, और उनके काम आते हैं। ठीक है, और इस लिहाज से तो वो बड़े एक अवामी शख्सियत है, औरों के भी काम आते हैं ना सर वो। मगर बात यह है, देखिए एक सूबे का वजीर आला उसको चाहिए कि इस तरह के एहतजाज में शरीक ना हो। वो तो लीड करते हैं सर वो। लेकिन उसके बाद जब यहाँ अगर आ जाए तो फिर उसके बाद कैसे क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या पुलिस उसके पीछे लगाई जाएगी? क्या केपीके पे या हाउस पे हमला किया जाएगा या उसकी तलाशी ली जाएगी? ये सारी बातें जो हैं ये बुरी मिसालें कायम हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसमें मैं समझता हूँ कि ये कानून साजी होनी चाहिए। अच्छा, वो क्या? और जो ओहदेदार हैं, जो वज़राए आला हैं और वज़ीर हैं, उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि वो ऐसे किसी एहतजाज में शिरकत नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता है। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, अगर एहतजाज करना है उनकी सियासी जमात करे, और उनको इससे नज़्म खराब होता है मुमलकत का, और मुमलकत का चेहरा जो है वो दागदार होता है। और फिर आप ये देखें कि बल्कि मैं तो समझता हूं कि कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि दारुल हुकूमत में कोई जत्थे लेके आ ही न सके, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई 50 आदमी 100 कानून अभी पास हुआ तो था सर वो पीएपी 50 आदमी 100 आदमी आए कौमी असम्बली में, कोई अपना पेश करना चाहते हैं मेमोरेंडम वहां पेश कर जाए अरकान से मिलके, और इस तरह का ये जो हमने तमाशा बना दिया है। और 2014 का जो धरना है जो ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब ने दिया था, जिन लोगों ने इजाद किया वो, और वो ज़हीरुल इस्लाम उस वक्त जो DGISI थे, और वो लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ तारीख के कटहरे में एक मुजरिम के तौर पे खड़े रहेंगे। उस वक्त मैं चीख चीख कर मैं ये बार बार कहता था कि भाई अगर ये आप नज़ीर कायम कर रहे हैं, इससे एक जत्थे जो हैं मुस्तकिल आएंगे दारुल हुकूमत पे और यहाँ काम करना दूभर हो जाएगा। तो अब ज़रूरत है इस जिन को बोतल में बंद किया जाए वापस, और ऐसी कानून साजी की जाए कि दारुल हुकूमत, वगरना तो दारुल हुकूमत जो है वो तो उसमें तो एक अजाब हो गया ना, उसमें तो मामूल का काम ही नहीं चल सकता, कंटेनर आबाद बन जाता है सर वो। और तो फिर आप ये क्या एहतजाज है? पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे करके आप दावा बोल दें, क्यों? ये कौन सा तरीका है एहतजाज का? तो इसमें हुकूमत गौर करे, इस पे कानून साजी कर दे, इस तमाशे को ख़त्म कर दे, और जो भी वज़राए आला हैं जमा उन पर भी ये पाबंदी लगा दी जाए कि वो किसी सियासी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। जो सियासी एहतजाज करना है उनकी जमातें करें, वो लोग करें जो इनके पास ओहदे नहीं हैं, और इस तरीके से हम अपने आप को बेवकार ना करें, हमारी रियासत जो है उसको कमज़ोर ना करें उसको। अब
इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। सर, ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है फिर अली अमीन गंडापुर साहब पे कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब है, क्योंकि जिस तरह पिछली दफ़ा गायब देखिए, हुए थे। इल्जाम जो भी मर्जी लगता रहे, हाँ। तो वो कहें दोनों तरफ खेल रहे हैं, हमारे कुंडी साहब कहते हैं, हाँ जी, दो विकेट तरफ खेलें, तीन तरफ खेलें, चार तरफ खेलें, और सियासतदान जो होते हैं वो हर तरफ खेलते हैं, उसको छोड़ें आप। अच्छा। बुनियादी बात यह है कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं और उनको हद में रहना चाहिए और उनको अपने आप को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, और उनका सूबे के वजीर आला के तौर पर पुलिस को उनके छापे भी नहीं मारने चाहिए और उनको पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जो है वो खुद अपने आप को कमज़ोर कर रही है। एक तरफ देखिए इतना अहम ये कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ शरीक नहीं होते, एक पेज पे सारे के सारे, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो एससीओ इजलास से पहले भी बात मानने को तैयार नहीं है। सेनेटर हमारे इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जी जी, जो अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन हैं सेनेट के, और वो कहते हैं कि पीटीआई किसकी नाराज़गी के खौफ से और किसकी खशनूदी के लिए फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने से डरती है और उसे गज़ा की खून में नहाती गलियां और भूख से दम तोड़ते मासूम बच्चे दिखाई नहीं देते। अब ये जवाब दे इसका पीटीआई। बिल्कुल। उनका जो इल्ज़ाम माजी में लगता रहा ना उन पे सर कि वो यानी कि वो इसराइल भी जो है वो उनको नहीं, ये तो समझता है। आप पता नहीं इतनी दूर न चले जाया करे यार। सर वो साबित कर रहे हैं ना, हम कोई सियासतदान थोड़ी हैं कि इस तरह के बयानात जारी करें और अखबारों के मज़ामीन के ऊपर अपना मीनार पाकिस्तान खड़ा कर दें। अच्छा, लेकिन सर बहरहाल गवर्नर राज की भी अब बातें हो रही थी कि जी राज, हाँ कि जी ये गवर्नर राज जो है वो लग सकता है, क्या ऐसे हैं हालात सर आपको लगता है? हाँ। जो 18वीं तरमीम के बाद तो गवर्नर राज का नफाज बड़ा मुश्किल बना दिया गया है और लगेगा भी तो मुख्तसर मुद्दत के लिए लगेगा, लेकिन उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी और मामलात को ठंडे दिल से तय करना चाहिए और एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए। बात करनी आसान है और उसके बाद उसके नताइज भुगतने मुश्किल हैं। गवर्नर राज हमने कितने लगाए हैं और कितने हालात को बिगाड़ा है। हाँ जी, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने 1973 के बाद एक आराम चैन से मामलात चल रहे थे, तो वो 1970 का हुकूमतें बन गई थी, उसके बाद दस्तूर बन गया, हुकूमतें बनी, नैब की हुकूमत बन गई, जमीयतुल इस्लाम की बलूचिस्तान में, बिल्कुल, और फिर उसके बाद गवर्नर राज आ गया। 77 इराकी असला बरामद हुआ है, अकबर बुगटी जो गवर्नर बना दिए गए, और फिर वो उस वक्त से जो एक हंगामा शुरू हुआ है, हमारे जो अख्तर मैंगल के वालिद हैं अताउल्लाह मैंगल, वो वजीर आज़म, मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मोहतरम, वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे, तो वो उन्होंने वहाँ हुकूमत ख़त्म की, गवर्नर राज लगाया बलूचिस्तान में, एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया मुफ्ती महमूद साहब ने अपनी वजारत से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम यानी एक हमने बस नाम सुन लिए हैं गवर्नर राज से क्या होगा, एक दंगा होगा, फसाद होगा, और हमारा जो सूबा है अभी तो वहाँ पीटीएम जो है उस पर भी पाबंदी लग गई है उस पर। तो अब मुझे बताइए कि ये जो यहाँ दहशतगर्दी जोरों पर है, अफ़गानिस्तान से आपकी सरहदें मिली हुई हैं और हम उसको रोक नहीं पा रहे, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी उन लोगों को रोक नहीं पा रही, तो एक हमें बड़ी दानाई के साथ और हिकमत के साथ और सब्र के साथ जो है मामलात को देखना है, और सब्र का ही फल मीठा होता है, बेसब्री का फल कड़वा रहता है। ठीक है।